हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से नए ड्रामे कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखें। दोस्तों, आज की कहानी वाकई में बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। खौफनाक रात की कहानी। मैं और समीर बहुत अच्छे दोस्त हैं। काफ़ी दिनों से समीर मुझे उसके गाँव आने के लिए कह रहा था। मुझे गांव में रहना अच्छा लगता था, पर ऑफिस से छुट्टी मिलना मुश्किल होता। पर इस बार जब समीर ने मुझसे जोर देकर कहा तो मैं मना नहीं कर पाया और ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं समीर के गांव पहुंच गया। समीर का गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। वहां अभी तक घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं थे। मैं शाम तक समीर के घर पहुंच गया था। खाना खाने के बाद हम दोनों घर की छत पर सोने के लिए चले गए। गर्मी के दिन में कमरे में बहुत गर्मी थी। मुझे भी छत पर जाना ठीक लगा। वैसे पहले मैं कभी खुले में नहीं सोया था। थोड़ी देर तक हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। अचानक रात में मुझे कुछ घुटन सी महसूस हुई और मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा चारों तरफ सन्नाटा, गहरा अंधेरा था। समीर मेरे पास गहरी नींद से खर्राटा भर रहा था। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे मेरे सीने पर कोई भारी सी चीज रखी है। मैं उठने की कोशिश करने लगा। मैं उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज मुझे दबाए हुए थी। मुझे अचानक बहुत घबराहट होने लगी। मैंने समीर को आवाज़ लगाने की कोशिश की, पर मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। मैं उठ नहीं पा रहा था, बोल भी नहीं सकता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मेरे सीने पर भारीपन सा महसूस हो रहा था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरी सांसें तेजी से चल रही थी। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। समीर मेरे बगल में था, पर मैं उससे कोई मदद नहीं ले पा रहा था। मैं अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपना पूरा जोर लगाकर मैंने उठने की कोशिश की। पर मैं जितना कोशिश करता, मैं जितना जोर लगाता था, उससे ज़्यादा जोर वो चीज़ें मेरे ऊपर लगा रही थी। मैंने कई बार पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। मैंने फिर भी अपनी कोशिश जारी रखी। मैं गले से जोर लगाकर बोलने की कोशिश करने लगा और मन ही मन अपने इष्ट को याद करने लगा। लगातार कोशिश करते हुए अचानक मेरे गले से एक जोर की चीख निकली, बचाओ मुझे समीर, बचाओ। हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया समीर और मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? मैं अभी कुछ बोल नहीं पा रहा था। समीर ने मुझे जोर से झकझोरा। अचानक ऐसा लगा जैसे मैं किसी जगरन से छूट गया और मेरे ऊपर का बोझ हट गया। मैं बोल पड़ा था। मैंने सारी बात समीर को बताई। समीर सत्य में था, पर उसने मेरी बात पर अविश्वास नहीं किया। उसने मुझे बताया कि गांव में ऐसी बहुत सी कहानियां मशहूर है। मैं बड़े बुजुर्ग सुनाते थे जिनमें भूत पिशाच के बारे में पता चलता है। उसने बताया कि मैंने खुद गांव में ऐसे कई किस्से देखे जिनमें भूत पिशाच आम लोगों को तमाम तरीके से अपना शिकार बनाते हैं। हो सकता है तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो ऐसी ही कोई चीज़ हो सकती है। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। हालांकि हम लोग नीचे कमरे में आ गए, पर मैं सो नहीं सका और दूसरे दिन मैं वापस शहर लौट आया। आज भी जब भी कभी मुझे वो रात याद आती है, मैं डर कर शिहर उठता हूँ और सारी रात सो नहीं पाता। दोस्तों, आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और आप किस तरह कहानी को देखना सुनना पसंद करते हैं ये भी मुझे कमेंट करें। मैं अवश्य ही आपके लिए वो कहानी लेकर के आऊँगी। तो मिलते हैं एक ऐसी नए ड्रामे कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।